धतूरे में चाकू डाल के गाड़ दें, एक कील दुश्मन खत्म, उसका जादू भी खत्म। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। अगर दुश्मनों से परेशान हैं और दुश्मन अगर आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, आपके ऊपर ऐसी क्रियाएं करवा रहे हैं जिससे कि आप कहीं के ना रहें, मतलब ना तो आपका व्यापार ही रहे, ना आपका घर ही आपके पास रहे, जो भी कुछ है सब बर्बाद हो जाए, अगर ऐसी सोच के साथ आपके ऊपर कुछ करवा रहे हैं या सामने से आपको धमकी दे रहे हैं, खुले से आप पर वार कर रहे हैं, तो समझ लीजिए धतूरे में चाकू डाल के जैसे ही एक कील गाड़ कर छोटा सा उपाय आप कर लेंगे, आपके शत्रुओं की बैंड बज जाएगी। शत्रु कहीं का नहीं रहेगा, सारी ताकत उसकी खत्म हो जाएगी। शत्रु एक हो, लाख हो, हजार हो या करोड़ों ही क्यों ना हो, करोड़ों शत्रु भी आपके सामने फिर टिक नहीं पाएंगे, रुक नहीं पाएंगे, क्योंकि धतूरे के अंदर अपनी एक बहुत चमत्कारी शक्ति होती है। विशेषकर अगर शत्रुओं को, दुश्मन को जीवन से दूर करना है, दुश्मन को परास्त करना है, तो ऐसा समझ लीजिए धतूरा रातों रात आपके शत्रुओं को परास्त कर देता है। धतूरा आपने देखा होगा महादेव को चढ़ाया जाता है, महादेव को बहुत प्रिय है धतूरा, और वो देवों के भी देव हैं, साक्षात काल भी उनसे डर कर भागता है। और मेरे महादेव को जो धतूरा इतना प्रिय है ना, वही धतूरा आपके जीवन से आपके शत्रुओं को दूर कर देगा, पूरी तरह परास्त हो जाएंगे, सारी शक्ति उनकी क्षीण हो जाएगी, मतलब सारी शक्ति खत्म जैसे ही आपने धतूरे वाला उपाय कर लिया। अगर शत्रु छुप कर भी बैठे हैं ना, जैसे आपसे हाथ मिला लिया, आपके मित्र बने हुए हैं लेकिन छुप कर बैठे हैं, शत्रुता छुप कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि कौन शत्रु है और कौन शत्रुता निभा रहा है, वो शत्रु भी नहीं बच पाएगा जब धतूरे का ये उपाय आप करेंगे। क्योंकि कुछ गुप्त शत्रु ऐसे होते हैं जो जीवन में आते हैं और सोचते हैं कि हम तो गुप्त तरीके से ही व्यक्ति को बर्बाद कर देंगे, उसका जो धन है उसका नाश कर देंगे, घर को बर्बाद कर देंगे और व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा, है ना। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, गुप्त शत्रु करते हैं ऐसा, जो दूसरों के पैसों से जलते हैं, उनके व्यापार से जलते हैं, उनके धन से जलते हैं या उनकी सफलता से ही जलते हैं। ये कलयुग है, कलयुग में दूसरों की सफलता देखकर बहुत सारे लोग हैं जो शत्रु बन जाते हैं। जिसके पास पैसा है उसके शत्रु भी बढ़ रहे हैं, जो सफल हो रहा है उसके शत्रु भी बन रहे हैं, और बहुत बार तो इन शत्रुओं की संख्या बहुत बढ़ जाती है, ये गुट में भी आ जाते हैं, एक साथ एक गुट बना लेते हैं। तो पहले एक शत्रु होगा, फिर 2, फिर 3, इस तरह से इनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी, है ना। जो सामने से आपको परेशान कर रहा है उसे तो आप जानते भी होंगे, आपको पता है कि हाँ ये व्यक्ति मेरा दुश्मन है, मुझ पर वार कर सकता है, मुझे हानि कर सकता है, कुछ भी कर सकता है आपके साथ, लेकिन आपको पता तो है ना कि वो आपके साथ कुछ कर सकता है। आप बचने की सोचेंगे और शायद उससे बच भी जाएंगे। गुप्त शत्रुओं से कैसे बचा जाए, क्योंकि जिन्हें हम जानते ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं होगा ना कि वो हमारे साथ क्या करने वाले हैं, पर आपको बचाएंगे महादेव। महादेव से जुड़ा हुआ ये धतूरे का उपाय, गुप्त शत्रु हो या सामने से शत्रु हो, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, कहीं से कहीं तक आपको कोई दुख, कोई कष्ट नहीं दे सकता जब आप धतूरे का ये उपाय करेंगे। ऐसा समझ लीजिए शत्रु अगर बहुत दूर भी है ना, फिर भी परास्त हो जाएगा। अगर आप यहाँ हैं, इस देश में है, शत्रु दूसरे देश में भी है ना, तब भी शत्रु परास्त हो जाएगा, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कुछ भी उसने करवा रखा होगा सभी का काट हो जाएगा, जो भी तांत्रिक क्रियाएं करवाई होंगी या जो भी आपके व्यापार पर करवाया होगा, कोई बंधनवार भी करवाया होगा, वो भी तुरंत खुल जाएगा। क्योंकि ये क्रियाएं करवा देते हैं शत्रु, ऐसी बंधनवार करवा देते हैं, व्यापार को बंधवा देंगे, व्यक्ति की बुद्धि को बंधवा देंगे, ताकि ये व्यक्ति जीवन में कुछ ना कर पाए। तो देखिए ये उपाय स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। एकांत में करना है, अपने घर के ऐसे स्थान पर करें जहाँ कोई रोके टोके ना आपको। ऐसे उपाय गुप्त तरीके से ही किए जाते हैं, ठीक है ना। किसी भी कमरे में बैठकर करें, दक्षिण दिशा में आपको बैठकर इस उपाय को करना है। दक्षिण दिशा किसकी दिशा होती है? शत्रुओं को परास्त करने की दिशा होती है, यम की दिशा होती है ना। वैसे तो हमारे पितरों की दिशा भी होती है, लेकिन अगर शत्रुओं को दूर करना है तो इसी दिशा में बैठकर करें, दक्षिण दिशा में, साउथ डायरेक्शन में। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें आपको लेनी है। एक धतूरा लेना है,
पूरा साबुत धतूरा, कटा फटा ना हो। एक लेनी है आपको कील, बिल्कुल सीधी कील, टेढ़ी मेढ़ी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ एक चाकू आपको लेना है। एक लेना है सफ़ेद रंग का कागज और काले रंग का पेन। सारी चीज़ें लेकर आपको घर के किसी ऐसे एकांत स्थान पर बैठना है जहां आपको कोई रोके टोके ना, कोई भी आपको डिस्टर्ब ना कर पाए, है ना, कोई पूछताछ ना करे कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे उपाय गुप्त तरीके से किए जाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो धतूरा आपने लिया है चाकू से उसे आपको काट लेना है, एक चीरा उसके अंदर आपको लगा देना है। तो धतूरे को इस तरह से चाकू से काटेंगे कि धतूरा अलग ना हो, उसके दो टुकड़े ना हो, थोड़ा सा जुड़ा रहे धतूरा। इस तरह से आपको धतूरे को चाकू की मदद से काट लेना है। तो देखिए, धतूरे को काटने के बाद जो सफ़ेद रंग की पर्ची आपने ली है उसके ऊपर आपको क्या करना है, शत्रु लिख देना है काले रंग के पेन से। स्याही यानी काजल से भी आप लिख सकते हैं, अगर काले रंग का पेन या मार्कर ना हो, काजल से भी आप लिख सकते हैं उस पर्ची के ऊपर। फिर आपको क्या करना है, उस जिस कागज पर आपने शत्रु लिखा है, आप यहाँ शत्रु का नाम भी लिख सकते हैं अगर शत्रु एक है और नाम आप जानते हैं तो, लेकिन इसमें आपका एक ही शत्रु परास्त होगा। अगर ज़्यादा शत्रु हैं, गुप्त शत्रु हैं, उन्हें परास्त करना है तो फिर आप पर्ची पे केवल शत्रु लिखें। शत्रु लिखेंगे तो सारे ही शत्रु जड़ से ख़त्म हो जाएंगे, गुप्त भी और सामने वाले भी, है ना। तो शत्रु लिख देना है, पर्ची को फोल्ड कर लेना है और जो धतूरे में आपने चीरा लगाया था उस धतूरे के बीचों बीच इस पर्ची को रख देना है। अब आपको क्या करना है, जो कील आपने ली है उस कील को इस धतूरे के बीच में आपको अच्छे से गाड़ देना है। पूरा कील अंदर तक घुसा देंगे कि धतूरे के आर पार हो जाए, जो पर्ची रखी है ना धतूरे में उसके भी आर पार हो जाए। इस तरह से कील को इस धतूरे के अंदर आपको गाड़ देना है। तो इसके बाद आपको एक मंत्र बोलना है। मंत्र आप ध्यान से सुन लें, शत्रु नाश हन हन स्वाहा। फिर से मंत्र बता रहे हैं, शत्रु नाश हन हन स्वाहा, ये मंत्र आपको बोलना है। तो 5 बार आप इस मंत्र को बोलेंगे, शत्रु नाश हन हन स्वाहा, ठीक है ना। और फिर आपको क्या करना है, इस पूरे ही धतूरे को यानी कि कील के साथ ही पूरे धतूरे को किसी कागज में रख लें, किसी भी चीज़ में आपको रख कर इसे अपने घर के बाहर ले जाना है। और जहाँ भी आपको मिट्टी दिखे, सड़क किनारे भी मिट्टी होती है या कोई प्लॉट हो आपके घर के आसपास, कहीं पर भी आपको मिट्टी दिख जाए, किसी पेड़ के नीचे दिख जाए, कहीं भी आपको मिट्टी दिखे, वहाँ आप थोड़ा सा गड्ढा कर लीजिए और फिर आपको पूरा धतूरा कील के साथ ही पर्ची रखी है, पूरा का पूरा धतूरा आपको उस मिट्टी में, उस गड्ढे में दबा देना है। अच्छे से गड्ढे को ढक देंगे जिससे कि धतूरा किसी को दिखे ना। फिर आपको अपने घर वापस चले आना है। इस उपाय को सूर्य की रोशनी में ही आपको करना है। ऐसा नहीं है कि सूरज छिप गया, सूर्यास्त हो गया उसके बाद आप इस उपाय को कर रहे हैं। करना सूरज की रोशनी में ही है, चाहे सुबह करो या शाम करो। तो देखिए, ये उपाय आपके जितने भी शत्रु हैं, गुप्त हैं, सामने से हैं, सभी को जड़ से ख़त्म कर देगा। ऐसा अचूक उपाय है। जैसे आपने धतूरे को काटा है ना, वैसे ही आपके शत्रु की शक्ति भी कट जाएगी, मतलब पूरी तरह से शक्ति खत्म। और फिर आपके शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। कुछ किया कराया भी अगर करवा रखा होगा वो भी कट जाएगा, उसका भी काट हो जाएगा। ऐसा अचूक उपाय है ये, और लाखों शत्रु भी परास्त हो जाएंगे, आपके सामने सर नहीं उठा पाएंगे। ऐसा चमत्कारी उपाय है। स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। गुप्त तरीके से करना है, किसी भी दिन कर लीजिए। बाकी मंगलवार और शनिवार और सोमवार का दिन सबसे उत्तम है इस उपाय को करने के लिए। तो एक ही बार आपको इस उपाय को करना है और गुप्त तरीके से करना है। बाकी आपको कुछ भी ऐसा जो समझ में नहीं आया हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने बालाजी महाराज का जयकारा नहीं लगाया है, क्योंकि उन्हीं का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है आप पर कि ये वीडियो, ये उपाय आप तक पहुँचे हैं, तो जल्दी से जयकारा लगाकर जय बालाजी महाराज लिख दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बालाजी महाराज का जो आशीर्वाद है ये आपको मिलता रहता है। तो आप सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो बालाजी महाराज की।